नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज जो है गद्य विभाग में पाठ 12 किंतु कुटिलता पाठ का अध्ययन करेंगे। किंतु कुटिलता शब्द का अर्थ है कि किंतु शब्द की कुटिलता। किंतु अर्थात कि जब कोई भी अच्छा कार्य हम करने जाते हैं और उस कार्य में हमें ऐसा लगता है कि अब सफलता प्राप्त होने ही वाली है, तब तक उस किंतु शब्द के कारण वह कार्य हमारा रुक जाता है। इसलिए किंतु शब्द की कुटिलता। कुटिलता मतलब कि जटिल, कठिन। प्रस्तुत पाठ जो है एक निबंध की साहित्यिक विद्या आधुनिक काल की देन है। संस्कृत में निबंध एक प्रकार के ग्रंथों के लिए प्रख्यात है। किसी एक धर्मशास्त्रीय विषय पर सामयिक चर्चा कर रहे लघु ग्रंथ को निबंध ग्रंथ के रूप में पहचाना जाता है। प्रस्तुत पाठ जो है राजस्थान के जयपुर निवासी पंडित मथुरानाथ ने समसामयिक विषयों पर अनेक सुंदर निबंध लिखे हैं तथा वे भिन्न भिन्न समय पर विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उनमें से कई निबंधों को एकत्र संग्रह करके प्रबंध पारिजात नामक एक निबंध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। उसमें किंतु कुटिलता शीर्षक से एक निबंध है। इस निबंध के एक लघु अंश को यहाँ संपादित करके पाठ्य पुस्तक की नियत भाषा स्तर के अनुरूप परिवर्तन करके प्रस्तुत किया गया है। भाषा में प्रयुक्त एक छोटा सा किंतु शब्द किस प्रकार कैसी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करता है, इस विषय का सुंदर आलेखन यहाँ किया गया है। कभी कभी अनुकूल परिस्थिति मानव मन को पुलकित कर देती है, तब अचानक किंतु शब्द का प्रवेश होता है। यही इस किंतु शब्द की कुटिलता है। इस प्रकार की 3 घटनाएं प्रस्तुत पाठ में वर्णित हैं। अब इस पाठ का जो अनुवाद है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें किंतु शब्द की कुटिलता का अनुभव लेखक के जीवन में किस प्रकार हुआ वो यहाँ बताया गया है। पहले, जीवनस्य विविधः क्षेत्रे अहम किंतु कुटिलताम अनुभवम। लेखक ऐसा बता रहे हैं कि जीवनस्य विविध क्षेत्रे, जीवन के विविध क्षेत्रों में अहम मैं किंतु कुटिलता अनुभव, किंतु शब्द की कुटिलता का अनुभव किया। मम जीवने घटितासु घटनासु द्वित्री घटना अत्र वर्णयामि। मेरे जीवन में घटित घटनाओं में से 2-3 घटनाओं का मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ। एकदा राज्यात् लब्धाय मम भूमे अभियोग बहुकालात् न्यायालयः चलति स्म। एक बार राज्यात् लब्धाय, राज्य से प्राप्त हुए, मम भूमे, मेरी भूमि का, अभियोग मुकदमा, बहुकालात् बहुत समय से, न्यायालय चलती स्म, न्यायालय में चल रहा था। मम पक्षात, मेरे तरफ से, सर्वाणः अपि, सभी प्रकार के, आवश्यक्यानि, आवश्यक, प्रमाणानि, प्रमाण, यथा कालाम, योग्य समय पर, दत्तानि, दे दिए गए। इतना अनुवाद एक बार और सुन लो। जीवनस्य विविध क्षेत्रे, जीवन के विविध क्षेत्रों में, अहम किंतु कुटिलताम अनुभवम, मैं किंतु शब्द की कुटिलता का अनुभव किया। मैंने जीवन के विविध क्षेत्रों में किंतु शब्द की कुटिलता का अनुभव किया। मम जीवने घटितासु, मेरे जीवन में घटित घटनासु, घटनाओं में से, द्वित्री घटना, 2-3 घटनाओं का अत्र वर्णयामि, मैं यहाँ वर्णन करता हूँ। एकदा राज्यात् लब्धाय, एक बार राज्य से प्राप्त हुई, मम भूमे अभियोग, मेरे भूमि का मुकदमा, बहुकालात, बहुत समय से, न्यायालय चलती स्म, न्यायालय में चल रहा था। मम पक्षात, मेरी तरफ से, सर्वाणः अपि, सभी प्रकार के, आवश्यक्यानि, आवश्यक, प्रमाणानि, प्रमाण पत्र, यथा कालाम, योग्य समय पर, दत्तानि, दे दिए गए।
साक्षी जनानां साक्ष्यमपि मदपक्षे संभवतः यतः साक्षियों के द्वारा दी गई साक्षी भी अथवा गवाहों के द्वारा दी गई गवाही भी मत पक्षे मेरे पक्ष में संभवतः हुई, यत की सा भूमि हुई की सा भूमि यह भूमि अस्मदीयानां वंशजानां अधिकारे वर्तते, कि यह भूमि अस्मदीय नाम शब्द का अर्थ है कि हमारे वंशजा नाम पूर्वजों के अधिकार में थी। वकीलेनेन अपि महम अभयम दत्त यत, वकील ने भी मुझे अभय वचन दिया कि प्रमाणानाम बलेन प्रमाण पत्रों के आधार पर अथवा दस्तावेज के आधार पर भूमि रियम शब्द का अर्थ है कि इयम भूमि यह भूमि अवश्यम अवश्य ही भौत अधिकार भुक्ता भविष्यति, भौत अधिकार भुक्ता भविष्यति शब्द का अर्थ है कि आपके अधिकार में उपयोग की जाएगी, आपके अधिकार में ही उपयोग की जाएगी। इतना अनुवाद जो है आप पढ़ेंगे और फिर उसे लिखेंगे। धन्यवाद।